वेलकम बैक टू डे 12 ऑफ माई 30 डेज़ हेयर ग्रो सीरीज़। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने 30 डेज़ सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर एक छोटे से मेथी दाने से मैं आपको अलग अलग तरीके से अपने बालों में इस्तेमाल करना बता रही हूँ कि कैसे एक छोटा सा मेथी दाना आपके बालों में इतना मैजिक करता है कि आपके बालों की सारी समस्याओं, चाहे हेयर फॉल हो रहा हो, हेयर रीग्रोथ रुक गई हो, हेयर फ्रीजी और ड्राइनेस हो गई हो, हर एक बालों की समस्याओं का एकमात्र समाधान है मेथी का दाना। तो इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। इस सीरीज़ का रिज़ल्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मेरे बहुत सारे छोटे छोटे बेबी हेयर के साथ साथ इतने बाल मेरे लंबे हो चुके हैं ना, रूट इतनी मजबूत हो चुकी है, साथ भी मेरे लेंथ भी लंबी हो चुकी है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ का आप हिस्सा बनिए और अपने बालों में इसको ट्राई कर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक बाउल के अंदर 2 छोटा चम्मच मेथी दाने का लेना है, 2 छोटा चम्मच हम चावल का लेंगे। हम चावल वही इस्तेमाल करेंगे जो हम नॉर्मल लोकल चावल का इस्तेमाल करते हैं। हमें यहाँ पर बासमती चावल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 1 छोटा चम्मच हम कलौंजी का लेंगे, जिसे निगेला के बीज बोलते हैं। यहाँ पर तीनों को अच्छे से हम पानी से साफ़ कर लेंगे। कोई भी धूल मिट्टी या केमिकल इसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाला है। मैंने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंग्रेडिएंट लिए हैं, तो आप क्वांटिटी को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, साथ ही आप पानी की क्वांटिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए 10 से 12 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद इसे स्ट्रेन करके हम अच्छे से इसे स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। तो यहाँ पर टोनर वाला पानी का तो हम अपने बालों में इस्तेमाल कर लेंगे, पर जो बचा हुआ हमारा सोक करा हुआ चावल, मेथी और कलौंजी है, उसको भी हमें फेंकना नहीं है। उसे हमें यहाँ पर मिक्सर जार के अंदर तीनों को मिलाएंगे। थोड़ा सा टोनर हम ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर दही ऐड कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, ड्राई हैं, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड करके एक इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हमें थिक नहीं बनाना है और बहुत ही ज़्यादा पतला भी इसे नहीं करना है। अगर आप पतला कर दोगे तो ये बालों में से गिरेगा, और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा थिक रखोगे तो ये बालों में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इस पेस्ट को हमें 1 घंटा अपने बालों में लगा कर रखना है। उसके बाद आप चाहो तो शैम्पू कर सकते हो या फिर नॉर्मल पानी से भी आप इसे धो सकते हो। जब हम पैक लगाने के बाद हेयर वॉश करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हमारे बालों में से नहीं निकलता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, पहले आप टैप के नीचे अपने बालों को अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद हम 1 से 2 बार अपने बकेट को आधी भरेंगे। उसके बाद जितने भी आपके बाल हैं उसके अंदर डिप करेंगे। तो आप 2 से 3 बार इस तरीके से डिप करके अपने बालों को रखोगे तो ईज़िली आपके जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पैक के, वो ईज़िली निकल जाएंगे। उसके बाद हमें बालों को अच्छे से सूखने देना है, फिर हमें कॉम्ब करना है, और जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे बच जाते हैं वो सूखने के बाद कॉम्ब में निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको उसको लगाने का तरीका बता दिया है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे वीडियो में मैंने टोनर लगाने का तरीका भी बताया है। कई लोगों के दिमाग में होगा टोनर लगाने का भी कोई तरीका होता है। जी बिल्कुल, टोनर लगाने का भी एक तरीका होता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत छोटी वीडियो मैं बनाती हूँ और वीडियो के अंदर कोई भी मैं बकवास नहीं करती हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए टोनर हमें किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले हम टोनर को रूट में लगाएंगे। रूट में लगाने के बाद हल्का सा आप मसाज देंगे। मसाज देने के बाद हमें इसे लेंथ पर भी लगाना है। कई लोगों का सवाल होगा कि रूट से हमारे बाल आते हैं तो बाल तो लंबे वहीं से होंगे, पर रूट हमारी अच्छी होगी तो हमारे बाल और ज़्यादा आएंगे और हमारे बाल घने होंगे। पर जब आप इसे अपने लेंथ पर लगाते हो तो हेयर की जो लेंथ होती है वो भी लंबी होती है। साथ ही अगर आपके कोई स्प्लिट एंड है या फिर 2 मुंही बाल होते हैं, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कई लोगों के मन में सवाल होगा इस टोनर को हमें कितने दिन लगाना है। तो मैंने इस सीरीज़ में 3 से 4 पहले भी टोनर आपको शेयर किए हैं। तो यहाँ पर इस टोनर को हमें 7 डेज़ तक लगाना है। टोनर को लगाने के बाद हमें नेचुरली इसे ड्राई होने देना है। हमें शैम्पू नहीं करना है, ना ही हमें हेयर वॉश करना है। तो यहाँ पर किसी भी टोनर का हमें 7 डेज़ तक इस्तेमाल करना है।
उसके बाद हम दूसरे टोनर का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी टोनर को हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हर एक टोनर का अलग अलग अपना बेनिफिट्स होता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे टोनर, हेयर ऑयल, हेयर मास्क का अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे भी जाकर देखिएगा। कई लोगों का सवाल होगा कि क्या हम इसे 7 डेज़ का बनाकर एक साथ फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं क्या? क्योंकि आज की जो बिज़ी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आप इसे 7 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हो, पर हमें इसे फ्रिज में ही स्टोर करना है। 7 डेज़ तक आप इसे लगा सकते हो और जो भी हमारा सोक करा हुआ चावल, मेथी और कलौंजी है उसका आप पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगा लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।